अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बैक ट्रैकिंग। हम बैक ट्रैकिंग देखेंगे कि बैक ट्रैकिंग क्या चीज़ है। बेसिकली ये भी आपकी टेक्निक है, एल्गोरिथमिक टेक्निक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। बैक ट्रैकिंग आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करती है। ब्रूट ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? क्या आप कहते हो कि try out all possible solutions and select the desired one। हम सारे के सारे सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं। हमारे पास बैक ट्रैकिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ कर रही है। और ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि सारे के सारे आप किसी प्रॉब्लम के पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको ट्राई करते हो और उसमें से डिज़ायर्ड सॉल्यूशन को फाइंड करते हो। ये अप्रोच हम पहले यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हम सारी की सारी पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, जैसा कि हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर देखा। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या है जी कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन बैक ट्रैकिंग के अंदर ऐसा नहीं है। बैक ट्रैकिंग के अंदर हम किसी प्रॉब्लम की ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन देखते हैं कि कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हैं। यदि हम किसी कोई ऑप्टिमलिटी नहीं देख रहे सॉल्यूशंस के दरमियान, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कौन कौन से आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जिस तरह की यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास कुछ पर्सन्स हैं, जैसे हम कह लेते हैं बॉय 1 है और उसके बाद एक 2 बॉयज़ हैं और एक गर्ल है। बॉय 1, बॉय 2 और गर्ल 1। इन तीनों के लिए आपके पास यहाँ पे सीटिंग की अरेंजमेंट्स है। 3 सीट्स हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। सपोज यहाँ पे 3 आपके पास सीट्स हैं। अब इन तीनों सीट्स पे ये 2 बॉयज़ और एक गर्ल कितने कॉम्बिनेशन के साथ इनको बिठाया जा सकता है सीट के साथ सीट में। सपोज पहले बॉय 1 आ गया, फिर बॉय 2, फिर गर्ल 1, फिर बॉय 2, फिर बॉय 1, फिर गर्ल 1। इस तरह से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए आप सब जानते हैं एल्गोरिदम जो है वो आपका क्या है जी, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से आप सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास n3 है, तो इट मीन्स कि आपका इस केस में क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस आएंगे सारों के साथ। जिस तरह से हम इनकी सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब बैक ट्रैकिंग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है, इसके लिए हम एक ट्री जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री। एक ट्री के अंदर हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को फॉलो करते हैं, सारे के सारे जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सिनारियो के लिए एक ट्री जनरेट करके देख लेते हैं कि किस तरह से बैक ट्रैकिंग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्टेट स्पेस ट्री। स्टेट स्पेस ट्री जी। ट्री किस तरह से जनरेट किया जाता है? सबसे पहले आप एक नोड बना लेते हैं और हर एज के ऊपर एक पर्टिकुलर जो आपकी ऑप्शन है उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसी केस में देख लेते हैं कि ये आपका रूट नोड आ गया। ठीक है जी। आप कहते हो जी कि सबसे पहले वेरी फर्स्ट सीट के ऊपर आपका
आ जाएगा जी y1 जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहाँ पे एक नोड ड्रॉ कर दिया और इस सीट पे हमने कहा कौन आ गया b1 y1 आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट अगली सेकंड सीट के ऊपर आपका y2 आ गया। नेक्स्ट अगली सीट के ऊपर आप क्या जी गर्ल 1 आ गया। ठीक है जी। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, आप कहते हो जी कि गर्ल 1 एंड को आप एंड से रिमूव कर लेते हो। आप कहते हो कि एंड वाली सीट पे अगर इसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपके पास जो सीटिंग प्लान है इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y1। ठीक है जी। नेक्स्ट इस सेकंड सीट पे आ गया y2 और थर्ड सीट पे आपकी क्या आ गई गर्ल 1। जी इस तरह से हमने एक सीटिंग प्लान बना लिया। अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि गर्ल 1 को हम एंड पे नहीं लेके आते, हम मिड में लेके आते हैं। तो वो आप मिड में कैसे ला सकते हैं कि आपने अगर इस नोड पे b1 रखा हुआ है, y1 है, तो सेकंड नोड पे यहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे। सपोज यहाँ पे अगर मैं नोड्स को इस तरह से ड्रॉ, ये आपका इस स्टेज पे आपकी आ जाएगी गर्ल 1। ठीक है जी, गर्ल 1 और यहाँ पे आपके आ गया y2। अब इसको आप किस तरह से सीटिंग प्लान में भी इसी तरह से कर सकते हैं कि आपने गर्ल 1 को लास्ट नोड को उठा लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया और आप कहते हो कि ये इस बी1 का जो नोड है उसका चाइल्ड होगा गर्ल 1, तो डेफिनेटली b2 भी यहाँ से उठाया जाएगा और ये फिर b2 आपका इस स्टेज पे आ जाएगा। अब सपोज आप कहते हो कि b2 आपका एंड नोड नहीं होगा। ठीक है, सेकंड नोड पे वो आ चुका है, एंड नोड पे भी आ चुका है। आप कहते हो कि B2 जो है वो फर्स्ट नोड हमने बनाना है, वेरी फर्स्ट सीट पे होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सीटिंग प्लान में शो करवाऊँ, तो अब B2 आपका यहाँ पे जा चुका है G1 की जगह पे, और आपका G1 जो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, गर्ल 1 की जो सीट है वो इस सीट पे आ चुकी है। अब सपोज हम कहते हैं कि B2 को हमने सेकंड स्टेज पे भी रख लिया, B2 को लास्ट स्टेज पे भी रख लिया, B2 फर्स्ट स्टेज पे आना चाह रहा है, वेरी फर्स्ट सीट पे आना चाह रहा है, तो उसकी एक सेकंड ऑप्शन एक और ट्री आपका बनेगा। ठीक है जी, जिसमें आप कहते हो जी कि इस ब्रांच के ऊपर आपका क्या आ जाएगा B2 पहले, फिर आप कहते हो जी आपका B1 आ गया, फिर आप कहते हो जी आपकी गर्ल 1 आ गई। सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये आपका इस केस में B2, यहाँ पे ये आपका क्या आ गया B1 और ये आपका क्या आ गया जी गर्ल 1। ठीक है जी, G1 गर्ल 1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर वही सिनारियो कि गर्ल 1 को आप सपोज एंड पे नहीं लाते। ठीक है जी, तो गर्ल 1 को यहाँ से उठा लेते हैं, गर्ल 1 को आप मिड में ले आते हैं, तो इसमें आपके यहाँ पे आ जाएगा गर्ल 1। ठीक है, एक और ट्री, और बॉय 1 आपका उठ के एंड पे आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगी। ठीक है जी, y2 गर्ल 1 और यहाँ पे आपका क्या बॉय 1। ये दो ऑप्शन आपके पास आ गए। अब एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकती है कि गर्ल 1 को आप, अगर मैं इस हिसाब से अभी यहाँ पे सीटिंग प्लान को भी चेंज करूँ, तो आपका सबसे पहले y2 है यहाँ, सॉरी गर्ल 1 एंड गर्ल 1 यहाँ पे है वेट में, आपका y1 एंड पे है, और आपका जो y2 है ये आपका वेरी
फर्स्ट स्टेज पे है। जी, इस तरह से बॉय टू, गर्ल वन और बॉय वन, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन और बन गया। अब तीसरा एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप कहते हैं जी गर्ल वन वेरी फर्स्ट सीट पे आएगी। जब गर्ल वन वेरी फर्स्ट सीट पे आती है तो फिर भी आपके पास फर्दर टू कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं कि बॉय वन सेकंड पे हो या बॉय टू सेकंड पे हो। तो उसके लिए आपके पास इसी तरह से हम अगर वही ग्राफ ड्रॉ कर लें कि आपके पास एक नोड ये आ गया, यहाँ पे आप कहते हो जी कि आपका गर्ल वन अब पहली सीट के ऊपर है। सॉरी, अगर हम नोट्स ड्रॉ कर लें यहाँ पे, तो आपके पास ये गर्ल जी गर्ल वन है और ये स्टेज आपकी यहाँ पे आप कहते हो जी बी वन है, सॉरी वाई वन, और यहाँ पे आपके पास आ गया वाई टू। अब इसके बाद आप कहते हो बॉय टू एंड पे नहीं रहेगा, बॉय टू सेकंड पे आएगा और बी वन एंड पे आएगा। तो आपने क्या किया, एक और ट्री जनरेट कर लिया, यहाँ से सब ट्री जनरेट कर लिया, ठीक है जी, जिसमें आपका क्या है कि y2 है जो पहले आ रहा है और y1 जो है वो आखिरी नोड पे आ रहा है। अब इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती। सबसे पहले आपने b1 को फर्स्ट में रख लिया, b2 को फिर और दूसरी दोनों ऑप्शन चेक कर ली, फिर b2 को फर्स्ट में रख लिया और दूसरी दोनों ऑप्शन चेक कर ली, फिर गर्ल वन को रख लिया और दूसरी दोनों ऑप्शन आपने टेस्ट कर लिए, ट्राई कर लिया। अब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कौन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, विच इज 3 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब अगर हमें कोई कहे कि इसका सोल्यूशन क्या मिला विद द बैक ट्रैकिंग, तो हम रूट नोड से स्टार्ट होंगे और सारी की सारी ब्रांचेस को क्या करेंगे, डेप्थ फर्स्ट में देखेंगे, ठीक है जी। अगर आप कहें जी पहला सोल्यूशन जो है आपका S1 जो है, S1 इज इक्वल टू y1 y1 y2 कॉमा गर्ल y1 y2 y3, और सोल्यूशन 2 क्या आपका आ गया, आप रूट नोड से स्टार्ट होते हैं y1 गर्ल वन y2 y1 गर्ल वन और y2। सोल्यूशन 3 आपका क्या आ गया, अब आपने B2 को फर्स्ट पे ले आए हैं तो आपने कहा y2 कॉमा, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा y1 और फिर आपका क्या आ गया, गर्ल वन। इसी तरह से आप अगले जितनी भी जो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दूसरे थ्री, वो रूट नोड से देख के आगे सारे के सारे इस तरह से आपके पास सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल होंगे, जिस तरह से कि बॉय टू गर्ल वन बॉय वन, फिर गर्ल वन बी वन बी टू, और इस तरह से ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल। तो इस तरह से बैक ट्रैकिंग से स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करके आप सारे के सारे किसी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं उनको ड्रॉ कर लेते हो। अब आपके पास अगर कोई कंस्ट्रेंट दिया गया है, अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट है तो आप सपोज यहाँ पे आप कहते हो कि एक कंस्ट्रेंट ये है कि मिडल वाली चेयर पे आपकी गर्ल नहीं बैठ सकती, मिडल वाली चेयर पे आपकी गर्ल नहीं बैठ सकती किसी चेयर पे, तो उसके लिए फिर आपके पास ये कंस्ट्रेंट है तो आप इस पहले सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपने ट्राई कर लिए। अब जब आप ये ट्री ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे कि उस
पर्टिकुलर जो आपका बाउंडिंग फंक्शन है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बाउंडिंग फंक्शन इस केस में क्या है, जो आपका पर्टिकुलर हमने कंस्ट्रेंट डिस्कस किया, इस कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं बाउंडिंग फंक्शन। तो बाउंडिंग फंक्शन यहाँ पे क्या है जी, वेयर ये जीवन ही हम लिख लें, जीवन should not be in middle, ठीक है जी। बाउंडिंग फंक्शन ये है कि हमारा जीवन आपकी मिडल में नहीं आएगी। तो हमने सबसे इसके लिए फिर हम ट्री जनरेट करके देख लेते हैं। हमने पहले B1 रखा, B2 रखा और गर्ल 1 रख दिया। इट मीन्स ये सेकंड लेवल पे गर्ल 1 नहीं आ रही, लिहाजा ये आपका ये वाला ट्री गिवन कंडीशन, ये वाला जो आपकी ब्रांच है, ये गिवन कंडीशन फुलफिल कर रही है। B1 G1, जब जैसे ही आप G1 पे आए तो आपने कहा कि ये आपका यहाँ पे बाउंडिंग फंक्शन इंप्लीमेंट होगा। हर स्टेज पे हम बाउंडिंग फंक्शन डेफिनेटली, जब भी आप जी को ड्रॉ करेंगे तो आप बाउंडिंग फंक्शन चेक कर रहे होंगे। तो इस ब्रांच में आपका यहाँ पे ये वाला नोड किल हो जाएगा। किल होने से मुराद कि आपकी फर्दर यहाँ पे ये वाला ट्री ड्रॉ नहीं होगा, और हमने कहा कि नोड यहाँ पे किल हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी तक हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। फिर हमने जो सेकंड ऑप्शन थी B2 B1 गर्ल इज नॉट इन द मिडल, तो ये भी आपकी सोल्यूशन चल जाएगा। अब दूसरा सोल्यूशन क्या है जी, B2 गर्ल 1 मिडल में आ गया, लिहाजा यहाँ यहीं पे आपका फर्दर जो है ये वाली आपका जो ट्री है फर्दर ग्रो यहाँ पे नहीं करेगा, और ये वाला नोड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाली नोड यहाँ पे क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कहा कि ये नोड यहाँ पे किल होगी, ठीक है जी। अब थर्ड ऑप्शन हमने देखी, G1 गर्ल 1 स्टार्ट में आ गई है, B1 B2 लिहाजा चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि गर्ल मिडिल में नहीं होनी चाहिए। गर्ल 1 स्टार्ट पे B2 B1, ठीक है, ये भी चल जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास अब 6 की बजाय 1 2 3 4 ऑप्शन, 4 सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जिसमें हमने एक बाउंडिंग फंक्शन यूज किया है, ठीक है, जो कि क्या था, G1 शुड नॉट बी इन द मिडिल। अब ये है हमारी बैक ट्रैकिंग की टेक्निक। डिफरेंट किस्म की हम प्रॉब्लम जिस पे इससे सॉल्व करेंगे, एंड कोइंस प्रॉब्लम्स और भी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है कि ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक क्या है। ब्रांच एंड बाउंड भी आपकी सिमिलर टेक्निक है। ब्रांच एंड फर्क दोनों में ये है, ब्रांच एंड बाउंड भी ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज करती है। ब्रांच एंड बाउंड और बैक ट्रैकिंग में फ़र्क ये है कि ब्रांच एंड बाउंड आपकी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करती है, ब्रेड्थ वाइज चलती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बैक ट्रैकिंग करते हुए हम B1 ड्रॉ करते हैं, B2 ड्रॉ करते हैं, फिर G1 ड्रॉ करते हैं, यानी कि हम DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च की टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट ब्रांच एंड बाउंड की टेक्निक जो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जो अप्रोच यूज करती है वो आपकी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की अप्रोच है। अगर आप यहीं पे इसी पे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम लगाएं और फिर हम ट्री जनरेट करें, तो सबसे पहले आपका रूट नोड आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एजेस पे प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास ये होगी कि आप कहते हो जी कि Y1 Y2 और आपने 3 ऑप्शन यहाँ पे तीनों, यानी कि ब्रेड्थ वाइज आप इस नोड को अगर लेके चल रहे हैं तो आपने कहा जी दिस इज, यहाँ से आप कहते हो जी कि ये B1 के लिए है, ये B2 के लिए और ये B3 के लिए,
यहाँ पे अगर हम एक ऑप्शन जनरेट कर लें B1, क्योंकि हम ब्रेड्थ वाइज चलना चाह रहे हैं B1, ठीक है जी। और ये सेकंड स्टेज पे आपका क्या आ गया B2, और थर्ड स्टेज पे आपका क्या आ गया जी B3, ठीक है जी। अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ब्रेड्थ वाइज देखेंगे B1, B2, B3। इसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन B1 आपका पहले आ चुका, पहले नीचे ऑप्शंस कितनी बची, 2, B2 और G1, ठीक है जी। आप उन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करके देख लें। सपोज ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप कहते हो कि ठीक है जी। अब ये आपके पास आ जाएगा B2, और ये कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया G1, ठीक है जी। जब हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में चल रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गई B1, B2, G1। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई जी, यहाँ पे B2 पहले से है, तो हमने G1, सॉरी इसका अगर हम लेवल 1 लिखें तो ज़्यादा आसानी होगी। और उसके बाद जी, ये आपके पास क्या आ गया जी B2, और आप कहते हैं यहाँ पे आपके पास G1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी B1, G1, और ये आपके पास आ गया B1। इस तरह से आपके पास आ गया G1 जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है G1, B1, B2, B3 नहीं है, ये आपके पास G1 है, यहाँ पे G1। चलिए, अब अगर ये G1 है तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन कौन सी बच रही है ब्रेड्थ वाइज चलते हुए, B1 और B2। ये नोट्स हमारे पास आ गए, इस तरह से हमने एक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री जो है वो ड्रॉ कर लिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इस तरह से हमने ब्रेड्थ वाइज जो सेकंड लेवल है वो आपका सारे का सारा ट्री में जनरेट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब हम थर्ड लेवल देखेंगे B1, B2 सीट, दो सीट्स पे बैठ गए। अब तीसरी सीट पे आपका डेफिनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, और वो क्या है G1, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन है विच इज G1, ठीक है जी। B1, G1, नेक्स्ट आपके पास B2। अब अगला लेवल B2, B1, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा अगली ऑप्शन G1। यहाँ
यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, G1, यहाँ पे G1, B2, G1, B1, एक ही ऑप्शन आपके पास बचती है विच इज B1। तो आप यहाँ पे यानी कि जो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि हम ब्रेड्थ वाइज ट्री को जनरेट करते जा रहे हैं। ट्री आपके पास वही वाला जनरेट हो रहा है जो उस केस में हमने जनरेट किया था, लेकिन उसमें हम पहले डेप्थ वाइज चल रहे थे। अब हम उसी ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं ब्रेड्थ वाइज, जो कि ब्रांच एंड बाउंड की टेक्निक आपकी यूज करती है। B2, G1 और यहाँ पे क्या आ गया, B1। नेक्स्ट G1, B1 और यहाँ पे आपको क्या आ गया, एक ही ऑप्शन बचती है विच इज B2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे G1, B2 और एंड पे क्या आ गया, B1। इस तरह से आपके पास ये 6 ऑप्शन, 6 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी क्या है, इस केस में हम लेवल वाइज पढ़े हैं। पहले हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है जी, फिर फर्स्ट लेवल तक ट्री को ड्रॉ किया, जिसमें हमने B1, B2 और G1 तीनों ऑप्शन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था कि हमने फर्स्ट शीट पे तीनों को रिप्लेस करके देखा भाई कि B1 बैठ सकता है, B2 बैठ सकता है और G1 बैठ सकता है। इसके बाद सेकंड लेवल पे हमने देखा कि अगर B1 बैठा हो तो दूसरा कौन बैठ सकता है, B2 बैठ सकता है या G1 बैठ सकता है, B1 बैठ सकती है या G1 बैठ सकती है। अगर G1 आपकी एक सीट पे है तो नेक्स्ट आपका B1 हो सकता है या B2 हो सकता है। फिर थर्ड लेवल पे हमने तीसरी ऑप्शन देखी, जो कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचती थी कि अगर B1 और B2 बैठे हुए तो G1 बैठेगा, B1 और G1 बैठे हुए तो B2 बैठेगा। इस तरह से आपकी जो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है वो आपकी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्री को यूज करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एन क्वींस प्रॉब्लम क्या है और बैक ट्रैकिंग के साथ एन क्वींस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगली वीडियो